नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार से फिर से। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे मॉडर्न वास्तु। अब आप सोचेंगे मॉडर्न वास्तु कैसा होता है। मॉडर्न वास्तु होता है आज के टाइम के हिसाब से, यानी कि जो जो चीज़ें हमारे पास इस समय घर में अवेलेबल हैं उनको रखने की जो व्यवस्था करी गई है। और पुराना जो वैदिक वास्तु था उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है, उसको मॉडर्न वास्तु बोलते हैं। अब दोस्तों मॉडर्न वास्तु कैसे देखते हैं मैं बताती हूँ आपको। हमने वैदिक वास्तु में हम देखते थे 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हम इसके भाग करके और ऐसे करके ये दिशाएं निकालते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जो बदलाव आया है उसमें ऐसे दिशाएं नहीं देखी जाती हैं। वो दिशाएं देखी जाती हैं कंपास से ग्रिड करके। आपने देखा होगा अगर किसी ने अपने घर वास्तुशास्त्री को बुलाया हो या किसी का कोई वास्तुशास्त्री से टच हो, तो वो आपने देखा होगा जब आपने कभी उनको बुलाया हो या काम करते हुए देखा हो तो वो एक कंपास लेके आते हैं। उस कंपास से दिशा को देखते हैं कि नॉर्थ जो है वो कितनी डिग्री पे आ रहा है। तो दोस्तों उसको ग्रिड करते हैं। इसको तो नापने का तरीका है, लेकिन उसके लिए ग्रिड करना पड़ता है। अब ग्रिड कैसे करते हैं? उनका कहना है कि पृथ्वी गोल है। ये जो बनाया गया है ये चौकोर के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन वो बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है तो जो हमारा वास्तु है वो भी गोल के हिसाब से ही होना चाहिए। यानी कि हम वो जैसे मान लीजिए हम इसमें तो अपना पर्सनल घर लेके चलते हैं कि ये हमारा प्लॉट का साइज है और इस हिसाब से ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन ये वाले लोग बोलते हैं कि जब धरती गोल है तो हमें धरती के हिसाब से ग्रिड करके चलना चाहिए। मान लीजिए हमारा नॉर्थ इस प्लॉट में यहाँ पे है, अब गाइस इसमें तो फिक्स है हमारा। अब हमारा घर ये है, अब सूरज यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, लेकिन हमारे लिए तो ईस्ट दिशा यही है ना। वो लोग ऐसा नहीं मानते हैं। हमारे लिए ब्रह्मस्थान नाप के ये चौकोर निकल जाता है। वो लोग कहते हैं ब्रह्मस्थान ऐसे नहीं निकलता है। तो उन्होंने नापने का जो तरीका बताया है वो बताया है कि आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। दोस्तों पहली बात तो क्या है कि घर का सेंटर जल्दी से इस केस में मिलता ही नहीं है, लेकिन एक अंदाजा होता है मोटा मोटा कि भाई यहाँ से इतना छोड़ दिया, यहाँ से इतना छोड़ दिया, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, तो ये सेंटर होगा हमारा। तो हम इस चीज को भी सीख लेते हैं, क्योंकि हमें इसके साथ इसको भी लेके चलना है, क्योंकि इस जमाने में जो चीजें नहीं थी वो इस जमाने में है। तो गाइज वो लोग कैसे बताते हैं? वो लोग कहते हैं कि यहाँ खड़े हो जाओ और यहाँ से आप अपने घर की डिग्री नापो। डिग्री मतलब आजकल सबके मोबाइल में कंपास होते हैं, तो आप मोबाइल को लीजिए, सेंटर में खड़े हो जाइए और देखिए कि आपका नॉर्थ किस साइड आ रहा है। अब मान लीजिए वैसे अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ हमारा ये होएगा ना, क्योंकि अगर हम सीधा सीधा देखते हैं तो नॉर्थ हमारा ये है। लेकिन हम डिग्री से जब नापेंगे तो हमारा नॉर्थ घूम करके नीचे आ जाएगा। अब वो क्यों आएगा? क्योंकि भारत का जो नक्शा है उसके हिसाब से नॉर्थ आता है ऊपर। अब मान लीजिए मैं रहती हूँ राजस्थान में, तो मैं यहाँ से जब अपने घर का नक्शा ग्रिड करूंगी तो नॉर्थ तो यहाँ है, तो वो नॉर्थ यहाँ दिखाएगा। आई बात समझ में? तो इसी तरह से जब हम नापेंगे, मान लीजिए ये मेरा घर है, मैं यहाँ सेंटर में खड़ी हूँ और सेंटर में खड़ी होकर अगर मैं अपने घर की डिग्री नापती हूँ तो मेरी डिग्री आती है यहाँ पे, यानी कि 90, ये 90 है, हम इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, तो मेरी आ रही है 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री ईस्ट की तरफ अगर मैं झुकती हूं तो मेरा नॉर्थ ये है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ये बोलते हैं कि नॉर्थ ये नहीं है आपका, नॉर्थ ये है। अब दोस्तों समस्या ये आती है इस वाले को नापने में कि ना तो सबको ग्रिड करना आता है, ना सबको डिग्री लेनी आती है, और इस डिग्री में अगर 1-2 डिग्री भी ऊपर नीचे हो गया तो सारा डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए इसको बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। तो ज्यादातर ये मान लीजिए 100 में से
90% लोग इसको ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जो चीज हम जानते नहीं है उसे हम मानते भी नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो गैस वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिग्री नापते हैं और एक जो ये कोण यहाँ से यहाँ तक का आएगा, ये उनके हिसाब से 11.25 डिग्री का होता है। तो इस तरह से वो पूरी पृथ्वी के हिसाब से 16 डिग्रियों में बांट देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वो क्या है कि इस पृथ्वी को गोल मान करके उसको 16 डिग्री मानते हैं। अब अगर मेरा नॉर्थ मान लीजिए 30 डिग्री यहाँ पे झुका है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा तो साउथ भी बदलेगा, क्योंकि साउथ अगर मैं वैसे नापती हूँ तो मेरा साउथ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस डिग्री के हिसाब से चलती हूँ तो मेरा साउथ यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं चौकोर के हिसाब से इसके हिसाब से मानती हूँ तो यहाँ पे मेरा साउथ वेस्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये एक कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन हम इसमें ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम कैसे सीखेंगे, हम क्या करेंगे, हमको ये करना है कि हम इसकी जो रेमेडीज है उनका उपयोग करेंगे और उसको इनमें सेट करेंगे। मैंने भी अपने घर में यही कर रखा है। तो गाइस जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा है कि साउथ वेस्ट में बेड लगाना है। अब मेरा साउथ यहाँ है, ठीक है। अब मैं मान लीजिए कि मेरा साउथ वेस्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मेरे पास कोई भी स्पेस नहीं है या मेरे पास कोई और चीज है, तो साउथ वेस्ट तो मेरा गया। और यहाँ इसके हिसाब से देखें तो साउथ वेस्ट यहाँ आ रहा है, तो मैं आराम से बेड लगा सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो रेमेडीज होती है ना उनकी, कि भाई ये चीज मान लीजिए उन्होंने बताया है कि फ्रिज जो है वो पानी की जगह है, फ्रिज को उन्होंने पानी माना है, तो फ्रिज को कहाँ कहाँ रखना चाहिए, तो हम उस फ्रिज को मान लिए उन्होंने 3 जगह बताई है कि साहब नॉर्थ में रखना है, नॉर्थ वेस्ट में रखना है और नॉर्थ ईस्ट में रखना है। मानो उन्होंने ये 3 जगह दे दी है, तो हम इन तीनों जगहों का उपयोग अपने घर में यहाँ पे करेंगे। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो हम अपने फ्रिज को प्लेस कर सकते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे कर दिया। तो हम इस चीज में से इस चीज को निकाल लेंगे। अब ये सब तो हम नहीं कर पाएंगे और सारे लोग नहीं कर पाएंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपर्ट है वही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है। जिसने इसकी पढ़ाई पढ़ी है, जिसको ये ग्रिड करके मैप बनाना आता है, सिर्फ वही कर सकता है। अगर आप करवा सकते हो इसको किसी भी अपने आर्किटेक्ट से और आप 2-4 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हो, तो आप ये ग्रिड अपने घर का मैप ले जाके उनको दे दो और उनको बोल दो ग्रिड मैप बना दो इसका, तो वो ग्रिड मैप बना देंगे। तो आप उन चीज़ों को उसी हिसाब से सेट कर लो जैसे ग्रिड मैप में बताया गया है। और अगर वो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप ये नहीं करा सकते हो, तो आप इसकी चीज़ें उठा करके इस चीज़ में रख दीजिए। अब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी उसमें। मान लीजिए उनके हिसाब से नॉर्थ वेस्ट यहाँ है, यानी कि डिस्पोजल का जोन, और हमारे पास हमने अपना जो बाथरूम बनाया है, वॉशरूम बनाया है, वो बनाया है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ वेस्ट में हमने यहाँ पे अपना पॉट लगा दिया है। अब जिसका लग गया है वो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसको लगना है वो दोनों चीजें साथ लेके भी कर सकता है। अगर वो एक बार ये डिग्री नाप ले कि मेरा नॉर्थ इतने डिग्री पे है, तो वो यहाँ से इन सबको आराम से देख सकता है कि अगर मेरा नॉर्थ वेस्ट चौकोर के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है और मेरी डिग्री वेस्ट नॉर्थ डिग्री के हिसाब से मेरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो वो इसको यहाँ की जगह यहाँ पे प्लेस कर सकता है, तो दोनों काम हो जाएंगे उससे। तो गाइस ज़्यादातर लोग इसीलिए इसको फॉलो करते हैं, इसको नहीं करते हैं। लेकिन जो इन्होंने रेमेडीज बताई है ना, मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को वॉशरूम से प्रॉब्लम हो रही है, या किसी की किचन जो है उसका चूल्हा गलत डायरेक्शन में आ गया है, तो वो क्या करते हैं
कि इन्होंने जो रेमेडीज बताई है ना, उस रेमेडी को फॉलो कर लेते हैं। तो ऐसे भी लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है इनकी रेमेडीज करने से भी। तो गाइस यही है मॉडर्न वास्तु। ये ज़्यादातर फ्लैटों के लिए बनाया गया है, मकानों के लिए नहीं बनाया गया है। क्योंकि फ्लैट जो होते हैं, पहली बात तो कोई ही फ्लैट होगा जो आपको चौकोर मिलेगा, वरना तो हर फ्लैट में कोई ना कोई कोना कटा फटा मिलेगा ही मिलेगा आपको। किसी कोई ना कोई दिशा तो आपको हर फ्लैट के अंदर कटी पिटी मिलेगी, चाहे किसी का ये कोना कट रहा हो, किसी का ये कोना कट रहा हो, या बीच का कट रहा हो, कोई ना कोई सा कटा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि उनको वेंटिलेशन देना होता है, और एक तरह से ही नहीं बनाते हैं, वो बहुत सारी तरह से बनाते हैं। और एक ही फ्लैट नहीं होता है, तो वो तो पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, तो पूरी बिल्डिंग को उसी हिसाब से लेकर के चलते हैं। तो गाइस हम इसी चीज को सीखेंगे अब, कि इन्होंने बताया है कि फ्रिज, मॉडर्न वास्तु ने बताया है कि फ्रिज कहाँ रखना है, और वैदिक वास्तु ने नहीं बताया कि फ्रिज कहाँ रखना है। ठीक है, तो हम मॉडर्न वास्तु की जो ये मॉडर्न वास्तु है ना, इसका उपयोग इसमें कर लेंगे, तो भी हम काफी हद तक अपना घर ठीक कर सकते हैं। तो गाइस मॉडर्न वास्तु में और वैदिक वास्तु में यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। बाकी तो मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने ज़्यादातर जितने भी अच्छे बुरे परिणाम देखे हैं, वो मैंने सिर्फ ये वैदिक वास्तु के ही देखे हैं। मॉडर्न वास्तु में मैंने सिर्फ इतना देखा है कि मान लीजिए कि किसी का बेड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, इसके हिसाब से नहीं, सॉरी इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से तो वेस्ट में आ रहा है, लेकिन इसके हिसाब से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। तो इनकी जो रेमेडीज हैं वो यहाँ पे अप्लाई करके देखिए, तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन वो रेमेडीज़ कितनी सक्सेस हैं और कितनी नहीं है, ये तो जिसने जिसने किया होगा उसने बताया, उसको पता होगा। मैंने तो ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन मैंने जो जितने भी परिणाम आज तक पकड़े हैं ना, और एक परिणाम नहीं, मैंने काफ़ी हद तक परिणाम देख रखे हैं, लेकिन मैंने जो भी दोष पाया है वो इनके हिसाब से ही पाया है। मैंने एक घर में देखा था, उनका घर कुछ इस प्रकार था, यानी कि उनका ये जो साउथ वेस्ट है ये पूरा का पूरा कटा पड़ा था, उनके पास ये साउथ वेस्ट था ही नहीं। अब उन्होंने ये मकान बना बनाया परचेज किया था। इससे पहले वो जिस घर में रहते थे वो मकान तो पूरा चौकोर है, लेकिन उसमें साउथ वेस्ट में टॉयलेट था। तो जैसा कि हम वैदिक वास्तु बताता है कि साउथ वेस्ट जो है वो ससुराल का जोन है, यानी कि लड़के का पीहर और लड़की का ससुराल और प्रगति का भी जोन है। तो मैंने ये चीज़ नोट करी कि इनके संबंध अपने जो यहाँ पे लेडीज़ है उसके संबंध अपने ससुराल वालों से अच्छे नहीं थे, और मतलब ऐसे थे कि हाँ ठीक है, आ गए तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, ये वाले संबंध उनके अपने ससुराल वालों से थे। लेकिन जब वो इस घर में शिफ्ट हुए तो गाइस उनका जो ससुराल वाले कभी कभी उनके यहाँ आते जाते थे, वो ससुराल वाले परमानेंट ही टूट गए, यानी कि उनका और इनका परमानेंट आना जाना ही बंद हो गया। तो मुझे तो जो ये समझ में आया कि जब साउथ वेस्ट ही कटा हुआ है तो फिर रिजल्ट तो वैदिक वास्तु ने दिया, तो मैं भी ज्यादा प्रेफर वैदिक वास्तु को ही करती हूँ। और मैंने जो अपना घर सेट कर रखा है वो भी मैंने वैदिक वास्तु के हिसाब से कर रखा है, लेकिन इसकी सहायता से कर रखा है, इसकी सहायता लेकर के इस घर को सेट करा है। जैसे मान लीजिए कि गैस कहाँ रखनी है, चूल्हा कहाँ रखना है, चिमनी कहाँ रखनी है, वो मैंने इसके हिसाब से सेट किया, और जो मुझे इस मकान में प्रॉब्लम दे रहा था उनका मैंने ट्रीटमेंट की, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो यही चीज़ हम कल की वीडियो में सीखेंगे। आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न वास्तु क्या होता है और वैदिक वास्तु क्या होता है। मॉडर्न वास्तु को फ्लैटों के लिए बनाया गया है ज़्यादातर, तो क्योंकि फ्लैट ही है जो जिसमें आप, इनका कहना है कि बिना तोड़ फोड़ के भी हम वास्तु को ठीक कर सकते हैं,
जबकि ये वास्तु कहता है कि कुछ चीजें तो आप बिना तोड़ फोड़ के ठीक कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आप बिना तोड़े फोड़े ठीक कर ही नहीं सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ईशान कोने में अगर किसी का पानी का कुंडा है या किसी का सेप्टिक टैंक है, तो ये लोग बोलते हैं, मॉडर्न वास्तु कहता है कि आप इसके चारों तरफ ये कलर कर दीजिए, ये इस रंग की पट्टी लगा दीजिए, उससे इनको आपको फायदा होगा। लेकिन दोस्तों मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं है ऐसा। मैंने तो एक ही निचोड़ निकाला है कि जब तक ये कुंडा हटेगा नहीं तब तक इनको कोई प्रॉफिट होएगा नहीं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को साथ साथ लेकर के चलें। अब ये चीज तो सिर्फ आपके घर में जो एक्सपर्ट है वो ही करने आएगा, तभी आपका घर सेट होएगा। इसको आप खुद भी कर सकते हो। और गाइस इसकी फीस लेने वाले आपको 5,000 वाले मिल जाएंगे और इसकी फीस आपको 50,000 लेने वाले मिलेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चल रहा है। कई बार क्या होता है, हम YouTube पे कोई वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देख करके और जैसे उन्होंने बताया ये होना चाहिए वो करना चाहिए, तो हम बिना सोचे समझे ना वो रेमेडीज कर लेते हैं। हम घर में अपने पेंटिंग्स लगा लेते हैं। अब हम धीरे धीरे सब पे बात करेंगे, पेंटिंग्स पे भी करेंगे और मूर्तियों पे भी करेंगे, जो हम स्टैचू खरीद के लाते हैं उन पे भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो आप इससे काफ़ी हद तक आपको मेरे हिसाब से तो सहायता मिलेगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो भी ये समझ में आई हो, आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।